शिव शक्ति के नए एपिसोड में देखिए। माता शक्ति कहती है, महादेव गुरु शुक्राचार्य गुरु होकर जिस पथ पर चल रहे हैं और माता दिति एक माता होकर जिस तरीके से षड्यंत्र रच रही है, क्या वह अपराध नहीं है? महादेव कहेंगे, यदि व्यक्ति एक बार कीचड़ में पांव रख दे और उसके वस्त्र मालिन हो जाए, फिर वह कोई चिंता नहीं करता कि वह कहां पांव रख रहा है। पहले शुक्राचार्य भी कर्तव्य निभाने के साथ साथ मर्यादा का ध्यान रखते थे, पर जैसे ही उनका झिझक खुला, अब वह किसी चीज का ख्याल नहीं रखते हैं। जिस प्रकार गुरु शुक्राचार्य उसे बहलाकर अपना योजना सफल करने की कोशिश की है, यदि कोई व्यक्ति किसी और के भूल से अपना सफलता पाने की कोशिश करेगा तो वह भी उतना ही पापी कहलाता है जितना वह भूल कर रहा व्यक्ति। इधर गजासुर गुरु शुक्राचार्य के चुनौती स्वीकार करता है। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, कल सुबह होते ही पता चल जाएगा कि तुम सबसे बड़ा शिव भक्त हो या नहीं। माता शक्ति कहती है, महादेव गजासुर की बातें एकदम सच है, उसके लिए यह चुनौती तो बिल्कुल मामूली सा है। महादेव कहते हैं, इसके पीछे गुरु शुक्राचार्य का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। गणेश कहेंगे, कैसा षड्यंत्र? पिताजी महादेव कहते हैं, यह कल सवेरे ही पता चलेगा, रात हो चुका है। इधर गजासुर महादेव की मूर्ति बनाने में जुट गया। इधर माता दिति कहते हैं, इंद्र लौट आए हैं गुरुदेव और वह पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाएगा। गुरु शुक्राचार्य कहेंगे, असुरों को सत्ता की कमी नहीं रही है, कमी है तो सिर्फ स्थिरता की। समय के साथ हमारे नायक बदलते रहे हैं। माता दिति कहती है, वह इसीलिए गुरुदेव क्योंकि ईश्वरों ने हम असुरों के साथ छल किया और हमें अमृत नहीं दिया। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, चिंता मत कीजिए, हमने हमेशा अपना परिषद लिया है और लेते रहेंगे। तभी वहाँ पर शिव और शक्ति प्रकट होते हैं। गुरु शुक्राचार्य उन्हें प्रणाम करते हैं। माता शक्ति कहती है कि आप दोनों जो कर रहे हैं वह अनुचित है। तभी गुरु शुक्राचार्य कहेंगे, माफ कीजिएगा माता, परंतु समुद्र मंथन में प्राप्त हुए अमित का भागीदारी तो हम भी है, पर हमें कुछ नहीं मिला। महादेव कहेंगे, और उससे पहले असुरों ने अमित को लेकर भागना चाहा, उस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ भागीदारी होती है वहाँ छल नहीं होता। जो दोषी है उसे दोषी रहने दो शुक्राचार्य, उसे छुपाने की जरूरत नहीं। अगर भागीदारी की ही बात है तो मैं अपने गले का हल 20 निकलता हूँ और सभी असुरों को कह दो बराबर में बांट ले। अगर बंटवारा ही करना है तो अमृत का ही क्यों, 20 का क्यों नहीं? गुरु शुक्राचार्य चुप रह जाते हैं। महादेव उन्हें समझाएंगे कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही नहीं है। गजासुर को अपने पाषाण में मत फंसाओ, सुबह हो चुकी है। गजासुर महादेव की मूर्ति बनाकर पूजा आरंभ करता है और वह कहता है, मैंने क्षण भर के लिए भी आपकी भक्ति की है तो सारे बेल पत्र इस जंगल के इस शिवलिंग पर चढ़ने चले आए। दूसरी ओर भगवान इंद्र की राज्याभिषेक हो रही है, स्वर्ग उन्हें सौंप जा रहा है। यहाँ पर इंद्र शिव से माफी मांगेंगे और शिव की पूजा करेंगे। इस दौरान दूसरी ओर गजासुर भी पूजा कर रहा है, उसकी पूजा समाप्त होने वाली है और तभी चारों तरफ आंधी तूफान चलने लगता है और जंगल के सभी बेलपत्र उस शिवलिंग को अभिषेक करने लगते हैं। तभी माता दिति कहती है, गुरु शुक्राचार्य, हमने क्या सोचकर गजासुर को यह चुनौती दिया था, अब हमें ही मुंह छुपाना पड़ेगा। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, अभी हमारे पास समय है और तुम देखना अंत होते होते यहाँ कुछ ऐसा होगा जिससे गजासुर हमारे पक्ष में ही रहेगा। गजासुर अपनी चुनौती को पूरा करता है और वह खुश हो रहा था, परंतु इस दौरान कुछ ऐसी घटना घटी जिससे गजासुर पछताने वाला है। गजासुर की पूजा समाप्त होती है। दूसरी ओर जंगल में एक आशी मुनि तपस्या कर रहे थे और उन पर एक पेड़ गिर जाता है, जिसके कारण आशी मुनि को गुस्सा आएगा और वह कहेंगे, किसने मेरी तपस्या को भंग किया है? और फिर क्या था, वह गजासुर को अपनी ताकत से बांध लेते हैं। गजासुर महादेव से कह रहा है, महादेव मुझे बचा लीजिए। महादेव कहते हैं, गजासुर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि अहंकार का अंत ऐसा ही होता है। गुरु शुक्राचार्य अपने कुटिल षड्यंत्र में सफल हो जाते हैं। आगे गजासुर के साथ क्या होगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आगे के एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।